बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं सीमाब न्यूज़ प्रोग्राम खबर से खबर तक के साथ मैं हूं मीर नवीद। आज तज्जिया करेंगे जी उन खबरों के हवाले से जो 24 घंटों के अंदर अंदर डेवलप हुई हैं। खबरें बड़ी अहम हैं जी, और भारतीय एंकर जो हैं आदित्य राज, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का उन्होंने नारा लगाया है और आप भी यकीनन हंस रहे होंगे, मैं भी हंसा था जिंदाबाद के ऊपर। उसके बाद पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे जो हैं वो स्कर्दू पहुंच गए हैं और भारत के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। आईएसआई ने इंडिया को रगड़ के रख दिया है, भारत का जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया है। नाकामी और शर्मिंदगी जो है ये क्या है क्या नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, भारतीय फौजी जनरल जो है वो फारग कर दिया गया है। और डीजी आईएसपीआर जो है उन्होंने एक बड़ी ही अहम कॉन्फ्रेंस की है और सबूतों के साथ की है। इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं उन तकरीबन कोई 16 से 18 चैनल्स जो हैं वो हिंदुस्तान में, इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। ये तमाम खबरें जो हैं हम आप तक पहुंचाएंगे, डिटेल देंगे। आपसे गुजारिश है खबरों की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो पाकिस्तानी 16 से 18 चैनल, यूट्यूब चैनल जो हैं वो बंद हुए हैं, चैनल्स की ज़बानबंदी हुई है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंडिया ने एक लिस्ट जारी की है जी, और मैं लिस्ट में आपको कुछ नाम बता देता हूँ। डॉन न्यूज़ है, इसमें इरशाद भट्टी साहब का चैनल है, समा टीवी है, ARY है, बोल न्यूज़ है, रफ्तार है, पाकिस्तान एक्सपीरियंस है, जियो न्यूज़ है, समा स्पोर्ट्स है। अच्छा, ये समा स्पोर्ट्स क्यों बंद किया ये नहीं मुझे समझ आई, शायद अफरीदी की वजह से बंद किया। GNN है, उज़ैर क्रिकेट है। अच्छा, क्रिकेट का चैनल भी इन्होंने बंद कर दिया। उमर चीमा साहब का चैनल है, आसमा शराजी साहिबा का चैनल है, मुनीब फ़रूक साहब का चैनल है, सुनो टीवी है, रज़ी दादा का चैनल है। और इसमें एक बड़ा अहम नाम जो हमारे एक जर्नलिस्ट और हैं, मंसूर अली ख़ान साहब का भी चैनल है। ये चैनल जो हैं वो इंडिया ने बंद कर दिए हैं, लेकिन कुछ चैनल अभी हैं जो अभी तक बंद नहीं हुए, जिनमें जावेद चौधरी साहब का चैनल है, इमरान रियाज खान का चैनल है, साबिर शाकर साहब का चैनल है, इमरान वसीम साहब का चैनल है। इनके चैनल अभी बंद नहीं हुए। अच्छा, मुबशर लुकमान साहब का भी चैनल बंद हो गया। जिनके चैनल अभी बंद नहीं हुए, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इसी तरह तज्जिया करते रहें, इसी तरह जो है हकायक आवाम के सामने लाते रहें। सिमाब न्यूज़ भी इंशाल्लाह इसी तरह हकायक सामने लाता रहेगा, ताकि लोगों को पता चलता रहे हकायक हैं क्या, सच क्या है और क्या नहीं है। अच्छा जी, आदित्य राज कोल हैं जी, रॉ के एंकर हैं। वो रॉ के एंकर, मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ कि वो कोई भी बात हो जाए ना, जांच पड़ताल किए बिना जी, रॉ ने ये कर दिया, रा ये, मतलब वो सर पे चढ़ाया हुआ उसने। उसने ना एक दिन आधी रात को अचानक ट्वीट कर दिया, उसने कहा जी पाकिस्तानी अफवाज ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, पाकिस्तानी फौज का जो मोरल है वो डाउन हो गया। अच्छा, उसने एक लेटर भी अपलोड किया है, आप यकीनन सुन के बड़ा हंसेंगे जब मैं इस लेटर को पढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा। उसने कहा जी मेजर जनरल फैसल महमूद को जो है ना, यानी कि DGISPR मेजर जनरल फैसल महमूद। अब मैं समझ नहीं, DGISPR मेजर जनरल फैसल महमूद है, ये कब हुआ? फैसल महमूद मलिक साहब को DGISPR बना दिया उसने। खैर, अहमद शरीफ साहब कहाँ गए मुझे अभी तक समझ नहीं आई। तो आगे सुनिए, उसने कहा जी यानी कि पाकिस्तान ने जो है वो इस्तीफे देना शुरू कर दिए, आर्मी ने, उनकी आर्मी भागना शुरू हो गई है, मोरल डाउन हो गया। ये सारी चीज़ें उसने लिखने के बाद ना, उसने अपनी तरफ से लेटर शो किया कि ये पाकिस्तानियों का लेटर है, पाकिस्तान ने ये लेटर शो किया है, यानी कि वो लेटर को पाकिस्तान का शो कर रहा था कि ये पाकिस्तान से लेटर इशू हुआ है। अब हुआ क्या कि उसके एंड पे उसने एक चवल मार दी, उसके एंड पे उसने लग दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। अब जिंदाबाद लिख के वो फंस गया कि पाकिस्तान वाले जिंदाबाद लिखते हैं, जिंदाबाद नहीं लिखते। तो अब उसने जिंदाबाद लिखा है, यहाँ पे वो फंस गया, जिसे पता चल गया कि इंडिया की अपनी कारस्तानी है और इन्होंने घर बैठ के एक फेक लेटर बनाया। तो ऐसे मैं हरकतों से कहूँगा कि ये बाज ही रहें, खुद ही अपना जूता अपने सर पे मारी जा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर है, करण थापड़ साहब हैं जी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, और इनको अक्सर जो है ना वो ट्रोल भी लोग करते हैं, और ये बड़ी लोगों की बातें भी सुनते हैं कि ये पाकिस्तान की हमायत में क्यों बोलते हैं इतना। इन्होंने नजम सेठी साहब, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ एक ट्रांसमिशन की है। फॉल्स फ्लैग, ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है, इस हवाले से उन्होंने बात की। तो नजम सेठी साहब ने कहा कि आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आपको पता चल जाएगा, आप अमेरिका से करवा लें, यूनाइटेड नेशन जितने भी हैं दूसरे, उनसे करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन है तो कौन नहीं। तो फिर यहाँ पे वो फंस गए, और जब फंसे तो फिर उनको समझ नहीं कि अब सवाल क्या करना है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा नैरेटिव लिया पाकिस्तान ने कि आप भाई इन्वेस्टिगेशन करवा लेना, न्यूट्रल, पता चल जाएगा कौन हक पे है और कौन नहीं है। अच्छा जी, पाकिस्तान ने एक और जो है ना एयरपोर्ट जो है वो लड़ाका तैयारों के लिए
तैयार कर लिया है और ये एयरपोर्ट है जी सेदू शरीफ सवात के वाले से। सेदू शरीफ सवात का एक बड़ा अहम एयरपोर्ट है जिसको जहाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जहाज़ों ने वहाँ लैंड करना शुरू कर दिया है, टेक ऑफ करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के लड़ाका तैयार जो हैं वो भी स्कर्दू पहुँच गए हैं। स्कर्दू से करीब कारगिल और मिनी मर्ग वगैरह के इलाके हैं, एलओसी का जितना भी इनके लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो बहुत ही अहमियत का अमल है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जितने इलाके होते हैं, जितने एयरपोर्ट्स होते हैं, उन पे खतरा भी उतना ही होता है क्योंकि ज़्यादातर कोशिश होती है कि उन रनवेज़ को तबाह करें या उन जहाज़ों को तबाह करें। तो अब वहाँ पे लैंडिंग शुरू हो गई है और टेक ऑफ शुरू हो गया जहाज़ों का, तो इंडिया इस हवाले से भी सख्त परेशान है। अगली खबर है जी चाइना से JF-17 ब्लॉक 15 PL जो है वो पाकिस्तान आ गए हैं। JF-17 तो पहले ही थे लेकिन ये जो 15 PL हैं ये पाकिस्तान अब आए हैं और इंडिया इस हवाले से भी कांप गया है कि ये चाइना से इतने जो फाइटर जेट आ गए हैं, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। और तुर्की से फिर C-130 जो आए हैं पाकिस्तान, क्या ये असला लेके आए हैं, क्यों आए हैं पाकिस्तान, इस हवाले से भी बड़ा मजबूत होता जा रहा है और इंडिया इस हवाले से भी फुल परेशान है, उसकी रात की नींदें उड़ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और खबर शामिल करूँगा जी। 22 तारीख को ये वाक़या पहलगाम का जो पेश आया, 5 मिनट के अंदर-अंदर इन्होंने रिपोर्ट भी लिख ली। एफआईआर लिखने के बाद इनके चैनल्स ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया, ये सारा कुछ भी हो गया। क्योंकि इनकी छोटी से छोटी बात भी हो जाए, ये कहते हैं पाकिस्तान ने किया है, गर्मी बढ़ जाए पाकिस्तान ने किया है, घर से चीनी खत्म हो जाए पाकिस्तान का कसूर है। तो मैं कहता हूँ किसी और काम में भी हमारा कसूर डाल ही दो तो बेहतर है। समझ गए होंगे आप। खैर पाकिस्तान के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाते हैं तो DGISPR ने कॉन्फ्रेंस की है और सबूतों के साथ उन्होंने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं। अपनी पोजीशन वाज़ह की है उन्होंने। उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी के हवाले से एक नेटवर्क है जो पाकिस्तान में मौजूद है और इंडिया उसको हैंडल कर रहा है। उसमें कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने लिए हैं। उन्होंने मेजर संदीप वर्मा का नाम लिया है, सूबेदार सुखविंदर का नाम लिया है, सुखविंदर, और हवलदार अमीद का नाम लिया और एक सिपाही है जिसको ये हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तान जेलम से इन्होंने 25 अप्रैल को एक अब्दुल मजीद नामी बंदा भी पकड़ा है जो कि इंडियन ट्रेन याफ्ता दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान में बॉम्ब लगाने का काम सर अंजाम दे रहा था और जिसको इंडिया के यानी कि फौजी हैंडल कर रहे थे। उसके पास से आईडी डिवाइस निकली है, 2.5 किलो का बम बरामद हुआ है, इंडियन 7 ड्रोन और 10 लाख रुपया उससे बरामद हुआ है। और एक जो है ना मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पहले क्वाड एक पाकिस्तान ने गिराया था, एक और पाकिस्तान ने इंडिया का क्वाडकॉप्टर गिरा दिया जो जासूसी करने आया था। अब इस तरह की चीजें होती रहेंगी। उस बंदे को जी इंडिया फौजी एक हैंडल कर रहा था इंडियन, और उसके जो फ़ोन और डिवाइसेज़ हैं उससे ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वगैरह लीक हुई है। अच्छा, उसके साथ-साथ इसके जो व्हाट्सएप है और पैसों की ट्रांज़ैक्शन है डिजिटल तरीके से, वो भी सारा कुछ सामने आ गया और DGISPR ने एक और बड़ा मेरा ख़्याल है जो कदम उठाया, ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जो नैरेटिव उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा जी आप इस वाक़ये की भी आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। जिस तरह पहलगाम के वाक़ये की आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, हमने ये जो बंदा पकड़ा है और ये जो ऑडियो और वीडियो और ये व्हाट्सएप सॉरी ये सारी जो चीज़ें प्रूफ सामने आए हैं, आप इसकी भी आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन करवाएँ, आपको पता चल जाएगा कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है। तो इंडिया इसीलिए नहीं करवा रहा। तो मेरा ख़्याल है कि ये फँस चुके हैं, अब खुद ही अपने ही जाल में खुद ही फँस गए हैं। जो गड्ढा इन्होंने दूसरों के लिए खोदा था उसमें खुद ही गिर गए हैं। तो अब इनको चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन करवाएँ और ये सारे सामने आएँ। और इसी तरह का एक ग्रुप जो है वो बलूचिस्तान में भी काम कर रहा था, BLA के साथ भी काम कर रहा था। कुलभूषण भी तो यहीं से पकड़ा गया ना, और वो आज तक है भी पाकिस्तान के पास। तो इस तरह की ये चीज़ें कब से करते हुए आ रहे हैं और ये बाज़ नहीं आ रहे। अच्छा, अगली खबर है जी पहलगाम में जो वाक़या पेश आया, इसको निनन कमांड के सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार, उनकी छुट्टी करवा दी गई है और उनकी जगह पे लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा जो हैं वो 1 मई से चार्ज संभालेंगे। और MVS जो हैं कुमार, उनको बाकायदा हिरासत में लिया गया है और खसूसी त्यारे से दिल्ली मुंतकिल उनको किया गया है। राजनाथ सिंह जो उनके आर्मी चीफ हैं, उन्होंने तैनाती जो तहकीकात है, तैनाती के हवाले से उनकी वहाँ पे जो ज़िम्मेदारियाँ थी, उस हवाले से तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है कि आप MVS के खिलाफ जो है वो तहकीकात भी करें और हकायक को सामने लेके आएँ। अच्छा जी, आज की अहम और आखिरी खबर है कि ये जो आप फुटेजेस देख रहे हैं, इसमें तीनों जो अफ़वाज के चीफ हैं, तीनों सर्विसेज़ चीफ जो हैं वो इस वक़्त मोदी के साथ बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस तरह की कभी भी पहले फुटेजेस इन्होंने नहीं की और रिपब्लिक टीवी जो उनके बड़े करीब है मोदी के, उसने एक खबर जारी की है। उन्होंने कहा जी मोदी ने तीनों सर्विसेज़ के चीफ को जो है वो हर कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करने का हुक्म दे दिया है। नेवी को भी, बर्री को भी, फ़ज़ाइया को भी, क्या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो शदीद फायरिंग इस वक्त हो ही रही है, सियालकोट पे भी, जेलम पे भी, लिपा पे भी, और इंतहाई मतलब गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है और जंग जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और लेकिन मोदी का ये करने का और भी है कि अगर हो गया तो उन्होंने कहना जी मैंने कहा था, खुद के टारगेट भी खुद ढूंढो, आप फायर भी खुद करो, आपने जो करना है खुद ही करो, मैंने आपके हैंड ओवर सारा कुछ किया। बाद में कोई मसला होगा कहेंगे जी ये तो फौज ने किया है, तो मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये भी है, और या फिर ये अपनी फौज को मरवाना चाह रहा है और खुद कहीं दुबक के बैठ जाएगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सिमाब न्यूज़ देखते रहिए। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।